तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही आई एक हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द हॉन्टिंग एट सेंट जोसेफ। यहाँ पर कुछ दोस्त होते हैं जो कि एक गेस्ट हाउस में अपना वेकेशन मनाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीजें इनके साथ में होती है जिनसे इनकी जिंदगी नहीं बचने वाली थी। तो आगे क्या होगा जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देख पाते हैं जहां पर ढेर सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। तभी अचानक से एक पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फिर लिली नाम की एक डॉक्टर आकर उसको ट्रीट करने लगती है। लिली अपनी तरफ से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही थी, पर फिर भी वो उस पेशेंट को सही से ट्रीट नहीं कर पाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो काफी घबराई हुई है, उसके अंदर फोकस की कमी है। हालांकि सिचुएशन को बिगड़ता देखकर वहाँ के दूसरे डॉक्टर आगे आकर चार्ज ले लेते हैं, पर उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स लिली को ऐसा काम करते देख काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब लिली को खुद भी अपनी इस गलती पर दुख होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड और कलीग जेस उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि वो एक अच्छी डॉक्टर है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब आगे लिली अपने फियोंसे किट से मिलने जाती है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है और लंदन में काम किया करता था। वहीं लिली किट की बहन रेचल से भी मिलती है जो कि काफी ओपन माइंडेड और फ्रैंक थी और अपने भाई के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी थी। अब यहाँ लिली और किट के म्यूचुअल फ्रेंड्स एरन और उसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है और जेस भी यहाँ पर थी, जिसके बाद सभी मिलकर कहीं हॉलिडे सेलिब्रेट करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ ही देर में पैकिंग करके सभी घर से निकल पड़ते हैं। अब ट्रिप शुरू होने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाना कहाँ पर है, जिसके बाद एरन सबको सजेस्ट करता है कि उन्हें सेंट जोसेफ गेस्ट हाउस जाना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द लोगों में ऐसा रूमर है कि वो हॉन्टेड गेस्ट हाउस है। और सभी हॉन्टेड वाइब को सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अपना हॉलिडे वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। अब गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए रास्ते में मार्क नाम का एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगता है, जो कि कहता है कि उसे भी वहीं गेस्ट हाउस ही जाना है। जिसके कुछ देर के बाद में सभी ट्रैवल करते हुए सेंट जोसेफ गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। अब रात के वक्त जब लिली गेस्ट हाउस के एक दूसरे हिस्से में घूम रही होती है, तब उसे अपने सामने कई मास्क लगे हुए लोग दिखाई देते हैं और गौर करने पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे वैसे ही लोग हैं। सभी लोगों ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और एक साथ वो लिली पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लिली को गेस्ट हाउस से बाहर लाया जाता है और एक पोल से बांधकर उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार किया जा रहा था। अब इस पल तक लिली को ये विश्वास हो चुका था कि वो अब नहीं बचेगी और फिर उसके अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद उन लोगों के बीच से किट अपना मास्क निकालने लगता है और लिली को उसका अस्थमा पंप देता है और तब जाकर लिली को रियलाइज होता है कि ये बस उसके दोस्तों का किया हुआ गंदा मजाक था और जिस आदमी को अभी लिली ने देखा था वो भी एक लोकल एक्टर था। लिली इस बात से थोड़ा नाराज हो जाती है, पर उसको भी ये प्रैंक काफी अच्छा लगता है। उसे लग रहा था कि ये काफी स्केरी था। अब रात में सोने से पहले लिली गेस्ट हाउस के हॉन्टेड होने की कुछ कहानियां पढ़ती है और उन्हीं को सोचते हुए सो भी जाती है। जिसके बाद अचानक से ही लिली की आधी रात में आंखें खुलती है और जब वो गेस्ट हाउस को एक्सप्लोर करने लगती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि दिखने में लिली जैसी ही थी और उसके गले में फांसी का फंदा था। तभी अचानक से ही लिली की आंखें खुल जाती है और उसको एहसास होता है कि ये उसका नाइटमेयर था। अब अगली सुबह लिली प्रेयर्स पढ़ने जाती है और वहां से आने के बाद वो मार्क से बातें करने लगती है, जिस दौरान मार्क उसे इस जगह के हॉन्टेड होने की कहानी बताता है, जिसके अंदर एक लड़की को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया गया था। पहले ये गेस्ट हाउस असल में एक चर्च हुआ करता था, जिसके अंदर एक रात दो नन्स ने एक लड़की को फांसी लगा दी, ये देखकर कि वो लड़की विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रही थी। पर कुछ ही समय के बाद लोगों को ये पता चलता है कि उस लड़की की मौत कोई एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस था, जिसे विच क्राफ्ट बोलकर सैक्रिफाइस कर दिया गया। और ठीक उसी पल से इस जगह को लेकर ऐसी कहानियां बनने लगी कि ये जगह डरावनी है, हॉन्टेड है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि लिली जब अकेली होती है तब उसे कुछ विजन्स आ रहे थे, जिसके अंदर वो उसी लड़की को देख रही थी जिसे उस चर्च ने सैक्रिफाइस कर दिया था। लिली उस लड़की की प्रेजेंस को वहां पर फील कर पा रही थी, जो कि उसके लिए काफी वियर्ड था। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि लिली जल्दी ही किट के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उसका यहाँ पर आखिरी हॉलिडे होगा। और जब सब लोग एक साथ पूल में एंजॉय कर रहे थे तब लिली भी वहाँ पर अपनी प्रेयर्स पढ़कर आती है और तभी हम रेचल के अंदर लिली को लेकर एक अलग सी नफरत देख पाते हैं। असल में रेचल स्टार्टिंग से ही लिली से थोड़ी नफरत कर रही थी, क्योंकि उसे उसका कंजर्वेटिव माइंडसेट, अपने रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और बार बार प्रेयर्स करना अच्छा नहीं लगता था। और इसलिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए रेचल लिली के ऊपर पूल का पानी डाल देती है और उसे बस प्रैंक बोलकर छुपाने की कोशिश करती है, जबकि असल में वो उससे नफरत कर रही थी। लिली को ये बात काफी डिसरेस्पेक्टिंग लगती है और वहां से रोते हुए चली जाती है।
जहाँ पर उसके पीछे उसे मनाने के लिए किट जाता है, जिसके बाद में वो रेचल पर इसके लिए काफी गुस्सा भी करता है और इस चीज से रेचल का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब आगे हम लिली को जंगल के अंदर अकेले बैठकर रोते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर अचानक से उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है और उसी वक्त उसे वही सारे विजन्स आते हैं, जिसके बाद किट वहाँ पर आकर उसकी मदद करता है और उसको संभालता है। अब जब लिली अकेले बैठी होती है तब रेचल उसके पास आकर उससे ये कहती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में सब पता है। लिली जो कि इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है वैसा नहीं है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि लिली असल में डॉक्टर बनने से पहले काफी ज्यादा सीरियस ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट थी, जिसको छुड़वाने के लिए उसने सेपरेट ट्रीटमेंट्स भी ली थी, जिसके बाद उसका एडिक्शन छूट पाया और वो डॉक्टर बनने में सक्सेसफुल हो गई। और सबसे बड़ी बात कि लिली ने इस बात को किट को नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि किट उसके डार्क पास्ट को जानकर शायद उसे छोड़ देगा। खैर, अब जब रात में लिली सबके लिए खाना बना रही होती है तब मार्क आकर उससे बातें करता है और समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिली भी उसके इस काइंड बिहेवियर से खुश होती है, पर तभी मार्क उसको किस करने की कोशिश करता है, जो कि लिली के लिए काफी सडन था और वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने किस हक से उसे चूमने की कोशिश करी है, जिस पर मार्क कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे प्यार करता है। अब लिली इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती और गुस्से में मार्क को वहां से जाने के लिए बोल देती है। अब सबका खाना रेडी हो जाता है और यहाँ पर लिली सबके लिए डिनर सर्व करती है, जिसे सभी काफी एंजॉय करते हैं, पर अपना खाना खत्म करने के बाद में सब अनईजी फील करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही एरन कहता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा और वो सोने चला जाता है। अब उसके पीछे लिली उसे देखने जाती है, लेकिन एरन की गर्लफ्रेंड हेली को ऐसा लगता है कि लिली उसके लिए फील करती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए हेली लिली को एरन से दूर रहने के लिए कहती है। अब आगे लिली को अपने फोन पर उसके कुछ पुराने ड्रग एडिक्शन वाले फोटोज आते हैं, जो कि रेचल ने ही उसको भेजे थे। तभी वहां पर किट आता है और वो लिली से पूछता है कि जो कुछ उसने सुना क्या वो सच है, क्या लिली सच में एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, जिस पर वो रोते हुए हाँ में जवाब देती है। और ये सुनकर किट गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं बनता। पास्ट में जो किया वो अलग चीज है और फिलहाल आप जो हो वो मैटर करता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है और तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, पर तुमने इतना बड़ा सच बताना सही नहीं समझा। आई गेस यहाँ पर किट ये सोच रहा था कि अगर लिली ये बात छुपा सकती है तो हो सकता है शायद उसने और कुछ छुपाया होगा। बेसिकली ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होता है, छोटे से झूठ से टूट सकता है, और यही शायद से किट की हालत थी। अब इतना कहकर किट वहां से गुस्से में चला जाता है और लिली दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम एरन और हेली को देख पाते हैं, जिनके बीच बिना किसी बात का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एक तो बंदे की तबीयत खराब, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा कर रही है, जो कि काफी ज्यादा एनोइंग है, क्योंकि हेली को ये लग रहा था कि एरन लिली के साथ रिश्ते में था। हालांकि जस्ट अगले ही पल हेली को रियलाइज होता है कि वो गलत सोच रही थी। हालांकि जस्ट उसके अगले ही पल हेली को ये एहसास हो जाता है कि वो काफी गलत सोच रही थी और वो इस चीज के लिए उससे माफी भी मांगती है। पर कुछ ही देर के बाद में फिर से हेली को वापस ऐसे ही थॉट्स आने लगते हैं और सेम कंडीशन हम एरन की भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और वो हर चीज से डर रहा था। तभी हेली गुस्से में चिल्लाकर वॉशरूम में चली जाती है और उसी वक्त जेस लिली से बात करने के लिए उसके रूम में आती है। अब लिली को दुखी देख जेस उसे गले लगाती है, पर फिर उसे थॉट्स आते हैं कि वो और लिली इंटीमेट हो रहे हैं। जेस बिल्कुल लिली के साथ यही करने की कोशिश भी करती है, पर लिली उसे गुस्से में अपने से दूर करते हुए कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से जेस होश में आती है और उसको समझ आता है कि वो कितना गलत कर रही थी और वो रोते हुए रूम से बाहर आ जाती है। अब इस ग्रुप के सभी लोगों के बीच एक अजीब सा केओस स्टार्ट हो चुका था, जो कि इन्हें एक दूसरे से दूर करता जा रहा था। इतनी चीजें डरावनी नहीं थी कि तभी जेस को वॉशरूम से हेली की आवाज आती है और वहां जाकर देखने पर उसे हेली ग्लास मिरर से काफी घायल और हेवीली ब्लीड करते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पर हम एज अ व्यूअर ये जान पाते हैं कि हेली ने खुद से ही खुद को इंजर्ड किया था। उसकी ऐसी हालत देखकर जेस और लिली उसकी मदद करने आते हैं और रेचल एरन को बुलाने जाती है, जहां पर उसको पता चलता है कि एरन की पिलो सफोकेशन से डेथ हो चुकी है और ये हेली ने ही किया था। जब वो चिल्लाकर वॉशरूम में जा रही थी उससे पहले ही उसने गुस्से में एरन को सफोकेट करके मार दिया था। अब रेचल जल्दी से अपनी कार को शुरू करने जाती है, पर वहां पर उसकी कार ही नहीं थी, जिसके बाद वो मार्क को कॉल करती है और तब हमको पता चलता है कि मार्क तो असल में कार चोर था, जो कि रेचल की कार लेकर भाग रहा था। रेचल उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिस पर मार्क उसको कहता है कि एक्सचेंज में उसने भी उसके सारे ड्रग्स के पैकेट ले लिए और उसने ही सबके खाने में इसको मिला दिया था। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि क्यों सभी लोग अचानक से अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे। रेचल के दिए हुए ड्रग्स की वजह से ही ऐसा हो रहा था और उसी की वजह से सबकी मौत हो रही थी। मार्क और रेचल को ड्रग वाली बात पता थी, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया था।
और मेरे ख्याल से रेचल यहाँ पर सबसे गुस्सा निकाल रही थी। अब यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि मार्क को रेचल ने ही लिली को सेड्यूस करने के लिए भेजा था ताकि ये चीज किट देख ले और उसे लिली से नफरत होने लगे। और हाँ, ये सारी बातें रेचल मार्क को फोन पर कह रही थी, जिसके बाद में ये सारी बातें कर मार्क कॉल कट कर देता है और रेचल अंदर मदद करने चली जाती है। अंदर फिर हम किट को देख पाते हैं जो कि काफी समय से अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और फिर उसे ऐसा फील होता है कि हेली उसे मारने की कोशिश कर रही है, जिस डर में किट सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर लिली किट के पास आती है और उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी किट नहीं बच पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब अपने भाई किट की मौत के बाद में रेचल मानो पागलों जैसी हो जाती है। वो उसका पूरा इल्जाम लिली के ऊपर लगाने लगती है, जबकि गलती तो उसकी खुद की थी। और लिली ये कह रही होती है कि ये डेथ ड्रग के ओवरडोज की वजह से लग रही है, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने पहले ड्रग्स लिए थे पास्ट में, साथ ही साथ प्रेजेंट में वो डॉक्टर भी थी, तो उसको सारे के सारे सिम्टम्स पता थे। यानी कि अल्टीमेटली किट की मौत का भी रीजन रेचल ही थी। इतनी नफरत करती थी लिली से कि उसने अपने भाई को ही गलती से या फिर ये कहें कि इनडायरेक्टली मरवा दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो तो बिल्कुल ही मूर्ख थी और वो अपनी गलती को लिली के ऊपर डालने लगती है और उसकी तरफ एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए बढ़ती है। इसी बीच जेस आकर रेचल को रोकने की कोशिश करती है, पर रेचल उसे ही स्टैब करके खत्म कर देती है और लिली को बेहोश कर देती है। अब आगे रेचल लिली को किसी सैक्रिफाइस की तरह एक पेड़ से जिंदा फांसी देने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि यहाँ की हॉरर स्टोरी सच हो या फिर ना हो, पर आज वो जिंदा यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन तब तक लिली किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, पर वो ज्यादा समय तक सेफ नहीं रह पाती क्योंकि रेचल उसे फिर से पकड़कर कई बार स्टैब कर देती है। अब फाइनली रेचल लिली को जान से मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर मार्क कार लेकर आ जाता है और गलती से रेचल को उससे उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मार्क बाहर आकर अपनी गलती को रियलाइज करता है, पर तभी उसकी नजर इंजर्ड लिली पर पड़ जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक परिवार को देख पाते हैं जो कि उसी बार में थे जहां से लिली और उसके दोस्त सेंट जोसेफ गेस्ट हाउस में गए थे, और वहीं के बारटेंडर से लिली ने गेस्ट हाउस के हॉन्टेड होने की बात की थी। अब ये परिवार भी उस बारटेंडर से गेस्ट हाउस के हॉन्टेड होने के बारे में बात करती है और हम ये जान पाते हैं कि ये फैमिली अब उसी गेस्ट हाउस में जाने वाली है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टिंग एट सेंट जोसेफ फिल्म की कहानी। अब देखो, एंडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से गेस्ट हाउस की सैक्रिफाइस वाली स्टोरी खाली फेक पॉपुलर स्टोरी थी, जहां पर वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रचलित हो गई थी। गेस्ट हाउस काफी पुराना था, इसलिए उसके अराउंड ऐसी फेक स्टोरीज होना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उस बार को और आसपास की जगह को एक्टिव रखने के लिए ऐसी कहानी फैलाई गई होगी, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वैसी चीजों में काफी क्यूरियस होते हैं। मतलब आप किसी पॉजिटिव चीज को फैलाओगे ना तो वहां पर लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर नेगेटिविटी फैलाओगे तो लोग जरूर क्यूरियोसिटी के चलते वहां जाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर कोई सच में डेविल या फिर डीमन था, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल थी, जो कि रेचल थी। रेचल अपने भाई के लिए इतनी पॉजिटिव थी और उसे लिली से नफरत भी थी, इसलिए उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए उसने सबके खाने में ड्रग्स तक मिला दिए ताकि इससे वो अपने किसी प्लान को अंजाम दे पाए। दिक्कत ये थी कि सभी लोग उसे डांट रहे थे उसकी हरकतों के लिए, तो उसने सोचा कि सबको ड्रग्स देकर खत्म कर दो, पर चीजें वैसी गई नहीं और लगभग सभी को ड्रग्स का ओवरडोज हो गया, जिनसे उन्हें अजीब अजीब थॉट्स और हेलुसिनेशंस आने लगे, जो कि मेरे ख्याल से उनके इनर डिजायर्स वगैरह होंगे, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जान तक गवा दी। और एंड में रेचल को उसका कर्मा मिला। सिंपल सी बात है भैया, बबूल की फसल बोओगे तो कांटे ही मिलने वाले हैं। और एंडिंग को देखकर ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि लिली शायद से बच गई होगी, क्योंकि तब तक वो जिंदा थी और मार्क वहां पहुंच गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जब रेचल वगैरह की मौत हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा वाकई में हॉन्टेड हो जाएगा गेस्ट हाउस, और मेरे ख्याल से इस फैमिली को रेचल की स्पिरिट हॉन्ट करने वाली है, क्योंकि जब वो मरी थी उसके अंदर काफी ज्यादा नफरत थी। और हाँ, यहाँ पर जो लिली को ढेर सारे नाइटमेयर्स आ रहे थे ना, वो उसके दोस्तों की मौत के बारे में ही थे, और ये भी था कि वो भी शायद से मर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली उसकी प्रेयर्स ने उसको बचा लिया था। ये अच्छा हुआ कि मार्क वहां वापस आ गया और थोड़ा बहुत सुधर गया, लेकिन उसकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती थी, उसने भी रेचल का इक्वली साथ दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए